सो क्लास 10th आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6, तो जो कि बेस्ड है ऐसी इक्वेशंस पे जिन्हें कि आप रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है, बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स। तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 1/2x 1/3y इज इक्वल्स टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13/6। हमने क्या किया, 1/x को u ले लिया एंड 1/y को v ले लिया। देन यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस एंड एलसीएम लेने के बाद दिस टू इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म। और अब ये इक्वेशन जो है एग्जैक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सॉल्व करते आए हैं। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। सो यहाँ पे एलिमिनेशन इन्होंने यूज़ किया और यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब u की वैल्यू 2 आ गई तो किसी भी एक में पुट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 आ गई। अब हमें एग्जैक्टली x एंड y की वैल्यू निकालनी थी, नॉट u एंड v। तो x की 1/x एग्जैक्टली u था तो 1/x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। 1/y आपका v था तो 1/y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, 1/√x और 1/√y को u एंड v लेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, 1/√x को u ले लिया, 1/√y को v ले लिया। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब बाय एलिमिनेशन आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई एंड u की वैल्यू आप बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। अब v की वैल्यू और u की वैल्यू आ गई है तो u इज इक्वल्स टू 1/√x है विच इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो √x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली v क्या है, 1/√y जो कि 1/3 है। अब यहाँ से √y आपका 3 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। यही निकालना था हमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है ये एंड ये, ठीक है। तो यहाँ पे y तो ऑलरेडी लीनियर है, पावर 1 में है, पावर 1 होता है लीनियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे x लीनियर नहीं है तो 1/x को u मान लिया और y को y ही रहने दिया। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई जो कि ऑलरेडी लीनियर है दोनों वेरिएबल्स में। तो इसको भी बाय सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से u की वैल्यू 5 आ गई। u की वैल्यू 5 पुट की, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। u की वैल्यू 5 पुट की तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब y की वैल्यू -2 आ गई तो y की वैल्यू तो निकल गई, x की वैल्यू रह गई है। तो u इज इक्वल्स टू 5 है, 1/x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू 1/5 आ गई। अब सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5/x-1 प्लस में 1/y-2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1/x-1 को u ले लो, 1/y-2 को v ले लो। देन ये जो इक्वेशंस हैं वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो बाय एलिमिनेशन अगेन u की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 1/3 एंड u जब आप पुट कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। बट हमें एग्जैक्टली x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू आ गई है और u जो है 1/x-1 के इक्वल है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। सिमिलरली v की वैल्यू आ गई है 1/3 और वो जो है 1/y-2 के इक्वल है, तो वो कंपेयर करने के बाद y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ में आपका ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। अब क्या करो, x/y को दोनों के नीचे अलग अलग कर लो। दो x/y को दोनों के नीचे अलग अलग कर लेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, एक ये वाली। अब यहाँ देखो तो 1/x को आप वेरिएबल चेंज करेंगे, 1/x को मान लिया, 1/x को मान लिया u एंड 1/y को मान लिया v, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया है, आप u एंड v लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली किया है, तो आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। u एंड v लेके जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे और फिर बाद में x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे x/y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x/y से डिवाइड किया तो कुछ इस तरह से दो इक्वेशंस आ गए, ठीक है। अब x/y से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। एक तो ये वाली आई है और ये वाली दोनों इक्वेशंस आएंगी। जब आप देखोगे दोनों इक्वेशंस को तो ये वाली दोनों इक्वेशंस आएंगी। अब ये जो है 1/x और 1/y के लिए ही डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4/x - 1/x 5 - 2, ठीक है। तो 3/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी।
एक्स की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, वाई की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। 7 देखो, ये है 10 प्लस वाई है, 2 माइनस वाई। तो यहाँ पे 1 माइनस वाई को यू ले लिया, एक्स प्लस वाई को यू ले लिया, एक्स माइनस वाई वाले को वी ले लिया। तो ये दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो गई इस तरह के सिस्टम में। बाय एलिमिनेशन मेथड आपके पास यू की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई, एंड वी की वैल्यू निकाल ली बैक सब्स्टिट्यूट करके, तो वी की वैल्यू 1 आ गई। बट यू की वैल्यू क्या है एग्जैक्टली, 1/x माइनस वाई है, और 1/x प्लस वाई है, और वो 1/5 के इक्वल है। और v क्या है आपका, 1/x माइनस वाई, जो कि 1 आया है। तो आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लीनियर सिस्टम आ गया फिर से दो वेरिएबल में। तो इसको अगेन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करें, जैसे भी आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। तो उस केस में 2x इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई तो पुट करेंगे किसी भी एक में, तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट वाला भी यही है, इस तरह से है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 1/3x माइनस वाई दोनों में है, तो इसको a ले लिया, 1/3x माइनस वाई को b ले लिया। तो इक्वेशन जो है, दोनों सिस्टम जो है इस इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गए 3 और 4 में। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, 3 और 4 को जब ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो b वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 8a इज इक्वल्स टू 2। तो a की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 1/4 आ गई, और b की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से दूसरी इक्वेशन में पुट करके, जो 1/2 आ गई। बट a हमारा 1/3x प्लस वाई था, जो कि 1/4 के इक्वल आया, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 बाय कंपेयरिंग b इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 1 एंड b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब अगेन आपके पास एक लीनियर सिस्टम आया है, इसे जिससे कि आप ऐड करेंगे तो आपके पास 6x इज इक्वल्स टू 6 आएगा, और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और x की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था।